अस्सलाम वालेकुम। जर्मन सीखने की पहली शर्त तो ये है कि आपने सिर्फ ट्रांसलेशन याद नहीं करनी, बल्कि ये समझें कि जुमले बनते कैसे हैं। तो इस वीडियो में हम कुछ बुनियादी असूल सीखेंगे जो हर जर्मन जुमला बनाने में आपके काम आएँगे। तो पहले हम सीखेंगे कि वर्ब हमेशा दूसरी पोज़ीशन पर क्यों आता है, अकुज़ाटिव क्या है और आर्टिकल को कैसे बदलता है। सबसे पहले मैं आपको एक सवाल देती जा रही हूँ, जो इस वीडियो के एंड तक आपने अपने साथ रखना है। जो भी जुमला आएगा आपने उसमें ये देखना है कि कौन, क्या करता है जुमले में, क्या है, कहाँ है और कैसे है। इन सारे सवालों को आपने लेके साथ चलना है ताकि आपको समझ आए। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। क्लारा kommt heute zu Besuch। अब वही वाला टिप अप्लाई करें जो मैंने आपको दिया था। कौन, क्या करती है, कब और क्यों। कौन है, क्लारा है। क्या करती है, kommt आती है वर्ब और कब, heute zu Besuch रीज़न क्या है, क्यों आ रही है, बेज़ुखन कर रही है। तो जर्मन में सब्जेक्ट का सवाल है वेर यानी कौन। सब्जेक्ट हमेशा नॉमिनेटिव केस में आता है और असल वर्ब है कॉमन। तो क्लारा थर्ड पर्सन है kommt जैसा ich komme, du kommst, sie es kommt, wir kommen, ihr kommt, sie kommen। तो याद रखें कि नामों के साथ आर्टिकल नहीं लगता, जैसे दी क्लारा kommt गलत हो जाएगा, क्लारा kommt। लेकिन आम जो नाउन्स होते हैं उनके साथ आर्टिकल ज़रूरी है। Der Mann kommt, die Frau kommt, das Kind kommt। और सु बेज़ुक़ एक मुकम्मल जुमला है, आपने इसे एक इकाई की तरह याद रखना है, तोड़ना नहीं है। और वर्ब की जगह सबसे अहम असूल है इस जर्मन ज़ुबान का। देखिए, क्लारा ऐसे पोज़ीशन पर है और वो क्या है? फ़ाल है, सब्जेक्ट है, kommt वर्ब सेकंड पोज़ीशन है, heute थर्ड पोज़ीशन और zu Besuch फोर्थ पोज़ीशन। अगर हम जुमला पलट कर भी देखें तो वर्ब फिर भी दूसरी पोज़ीशन पर रहेगा, जैसा कि heute kommt Clara zu Besuch, ठीक है? और ये जर्मन का सबसे बुनियादी असूल है कि वर्ब हमेशा सेकंड पोज़ीशन पर। और एक टिप है आपके लिए, याद रखें कि इंग्लिश का कॉम और जर्मन का कॉमन एक ही जड़ से हैं। तो आपने आम गलती नहीं करनी, जैसे क्लारा heute kommt zu Besuch गलत है, क्लारा kommt heute zu Besuch, ठीक है? और दी क्लारा kommt नहीं, क्लारा kommt, ठीक है? जैसा हम देखेंगे, Ariane kommt morgen, Fatima kommt heute zu Besuch, mein Bruder kommt um 8 Uhr, wir kommen zusammen, ठीक है? और इन जुमलों का आपने मुझे जवाब नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखना है, जैसे कि वो आज आ रही है, मैं कल आऊँगा, हम मुलाकात के लिए आते हैं। अगला जुमला है क्रिस काउफ्ट ein neues Fahrrad। फिर वही वाली पहली टिप अप्लाई करें, कौन, क्या करता है और क्या। कौन, क्रिस, क्या करता है, काउफ्ट, क्या, ein neues Fahrrad। फारद ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक चीज है जो खरीद रहा है। तो देखेंगे वर्ब क्या है, काउफन, असल वर्ब है काउफन और क्रिस क्या है, एर, एर काउफ्ट, क्योंकि ये थर्ड पर्सन है, ठीक है। Ich kaufe, du kaufst, sie es kauft, wir kaufen, er kauft, sie kaufen, ठीक है। तो क्रिस क्या खरीदता है, ein neues Fahrrad। ये एक ऑब्जेक्ट है, एक चीज है, अकुजाटिव केस है, ठीक है। केस क्या है, नॉमिनेटिव। तो सवाल क्या है, wer, कौन। zum Beispiel das Fahrrad ist neu। तो अकुजाटिव केस में was आएगा, was क्या, ich kaufe ein Fahrrad। एडजेक्टिव और आर्टिकल ein neues Fahrrad। यहाँ देखें कि 10 फारद क्या है, असल न्यूट्रल है, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा और ब्रेक डाउन करते हैं, जैसा कि न्यूट्रल क्या है, 10, तो जेंडर क्या है, फारद ना। तो जुमले में क्या है, ऑब्जेक्ट, अकोजाटिव, आर्टिकल क्या आया, आइन, एडजेक्टिव पर क्या लगेगा, एस, ठीक है। एडजेक्टिव एंडिंग्स जो अकोजाटिव के साथ होती हैं वो कुछ यूं होंगी कि मस्कुलिन जेंडर क्या है, डेयर। तो आर्टिकल क्या होगा, आइनन, ए एन एंडिंग होगी, zum Beispiel einen neuen Computer। फेमिनिन जेंडर क्या है, दी, और दी का आर्टिकल क्या है, आईने, एंड पे ए आएगा, आईने नोए ताशर। 10
न्यूट्रल जेंडर है, ठीक है? न्यूट्रल का जेंडर है 10, 10 का आर्टिकल क्या होगा? आइन, और एंडिंग क्या होगी? एएस। आइने नोएस फारद, ठीक है? याद रखने की यहाँ टिप ये है कि आइन कमज़ोर है। आइन खुद जेंडर ज़ाहिर नहीं करता, इसलिए एडजेक्टिव को ये काम करना पड़ता है। तो एएस पर न्यूट्रल प्लस आइन देन अकुज़ाटिव एडजेक्टिव। बस ये एक आपने सिंपल सा असूल याद रखना है, बाकी आपको कुछ भी याद रखना नहीं पड़ेगा। जो आम गलतियाँ हम अक्सर करते हैं, zum Beispiel Chris kauft ein neue Fahrrad। क्या हुआ? हमने एंडिंग भुला दी ना, तो क्रिस काउफ्ट ein neues Fahrrad, ठीक है? Ich kaufe das neues Buch, तो 10 के साथ एएस आता है, तो ich kaufe das neue Buch, ठीक है? ये ठीक होगा। अब आगे हम चलते हैं, जैसा कि Bilal kauft ein neues Handy. Sie kauft eine schöne Tasche. Er kauft einen neuen Computer. Ich kaufe ein Buch। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी ज़रूर लाइक करें। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ सवाल दे के जा रही हूँ, आपने इनकी एडजेक्टिव एंडिंग लगानी है सही तरीके से। नीचे कमेंट्स में मुझे लिख के बताइएगा इश्क ऑफ आइन क्या लगेगा आगे, ये खाली जगह आपने ज़रूर पूर करनी है। जी काउफ्ट eine schöne आगे क्या आएगा? क्लाउडिया arbeitet im Büro, ठीक है? कौन? क्लाउडिया क्या करती है? arbeitet कहाँ? im Büro, ठीक है? Ich arbeite, du arbeitest, er sie es arbeitet, ना के arbeit। Wir arbeiten, er arbeitet, sie arbeiten। इसी तरह वार्तन यानी इंतज़ार करना, रेडन बात करना, कोस्टन कीमत होना है। तो इम देन इन प्लस डेम, इम ब्यूरो डाटिव केस है, ठीक है? इम ब्यूरो यानी इन डेम ब्यूरो, इन डेम हाउस यानी इम हाउस, इन डेम सुपरमार्केट, इम सुपरमार्केट, ठीक है? इसका कायदा ये होगा कि इन देन प्लस जगह मतलब ठहरे हुए हो तो डाटिव है। याद रखें कि जेंडर जो है मस्कुलिन यानी डेयर है, उसका असल डेयर है मस्कुलिन का, तो डाटिव में डेम देन इम होगा। और फेमिनन दी, असल दी है, तो डेयर बन जाएगा इन डेयर। देखिए, दी जो है वो डाटिव में डेयर बन जाता है, और न्यूट्रल असल 10 है तो डेम इम बन जाएगा। हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। दफ्तर में इम ब्यूरो, घर में इम हाउस, हॉस्पिटल में होंगे तो इम क्रंकनहाउस, स्कूल में होंगे तो इन डेर शूले, किसी दुकान में हैं तो इम लादन, अगर आप घर के किसी लॉन में हैं तो इम गार्डन। टिप यहाँ पे ये है कि आप समझे कि इम देखें तो फौरन समझे कि इम देन इन प्लस डेम डाटिव होगा। जहाँ पे भी आप इम देखें तो समझ जाएं कि डाटिव केस है, जैसे न्यूट्रल प्लस डाटिव या मस्कुलिन इम, फेमिनन प्लस डाटिव इन डेयर, ठीक है? फेमिनन दी शूले बन जाएगा इन डेयर शूले, मस्कुलिन न्यूट्रल बन जाएगा इम, ठीक है? जैसा कि क्लाउडिया आर्बाइटेट इन 10 ब्यूरो, ठीक है? इन प्लस डाटिव देन डेम, ना के 10। ये गलत है ना? तो देखिए, क्लाउडिया आर्बाइटेट इम ब्यूरो, ये रिश्ते है। एर आर्बाइटेट इन डेयर ब्यूरो, क्या हुआ? 10 ब्यूरो देन न्यूट्रल डेम। एर आर्बाइटेट इम ब्यूरो, ये रिश्तेश है, ना कि इन डेयर ब्यूरो। जी आर्बाइटेस्ट इम ब्यूरो, गलत है। जी आर्बाइटेट इम ब्यूरो, आर्बाइटन प्लस आर्बाइटेट, ना के आर्बाइटेस्ट। कुछ एग्जाम्पल अगर हम देखें तो आर्यन arbeitet im Krankenhaus, ठीक है? Ayet arbeitet in der Schule, mein Vater arbeitet im Büro, ich arbeite im Supermarkt। क्लारा lernt jeden Abend Deutsch, तो बात वहीं पे वो आती है, कौन क्या करती है, कब और क्या, ठीक है? कौन? क्लारा क्या करती है? lernt, कब? Abend, jeden Abend, और क्या? Deutsch, ठीक है? तो यहाँ पे भी आप देखें कि असल वर्ब क्या है? lernen। Ich lerne, du lernst, er sie es lernt, wir lernen, ihr lernt, sie
lernen۔ تو کیا ہے یہ دن آبند، یہ ایک وقت بتانے کا طریقہ ہے